मैं हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। हमने कुछ ही देर पहले दिखाया था कि क्षेत्र क्रमांक जिला पंचायत के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए क्षेत्र क्रमांक 11 से कौन कौन प्रबल दावेदार हैं, हमने बताया था अपने कुछ देर पहले की रिपोर्ट में। आपको बताना चाहूँगा कि अब जो भारतीय जनता पार्टी के झाकरपारा के जो मंडल अध्यक्ष हैं भगवानो बेहरा जी के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उस जानकारी के मुताबिक 9 ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी से संगठन से अधिकृत किए जाने के लिए उन्होंने आवेदन जो झाकरपारा मंडल के जो मंडल अध्यक्ष हैं भगवानो बेहरा जी के पास पेश किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसे में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो दावेदार पार्टी संगठन के पास पहुंचने लगे हैं और संगठन के पास पहुंचकर अपनी दावेदारी पेश करते हुए पार्टी से संगठन से अधिकृत किए जाने के लिए जो इच्छुक नेता है अपना आवेदन संगठन के पास पेश कर रहे हैं। चलिए तो मैं आपको झाकरपारा में जो झाकरपारा भाजपा मंडल झाकरपारा को जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसके विषय में मैं आपको जानकारी देना शुरू करता हूं। पहला जानकारी आपको बताना चाहूँगा, पहला जो आवेदन है सीताराम यादव जी हैं, जो पहले मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में जो वे निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और नदी उस पार के जो 26 पंचायत आते हैं, 26 पंचायत में सीताराम जी की बहुत ही अच्छी पकड़ है। यादव समाज में भी उनकी तगड़ी पकड़ है, यादव समाज में भी उनका अच्छा वर्चस्व है, जिसके चलते उनके दावेदारी को भी मजबूत माना जा रहा है। शीतला पांडे जी जिला महामंत्री महिला मोर्चा। शीतला पांडे जी का व्यवहार भी सरल और सौम्य है। पार्टी से लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं, पार्टी की वरिष्ठ महिला नेत्री हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शीतला पांडे जी की भी दावेदारी मजबूत है। इस तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। डॉक्टर पदुलोचन जगत जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। पदुलोचन जी भी लंबे समय से पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भूमिका निभाया है। वे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हमेशा चाहे पार्टी विपक्ष में भी रही है, पार्टी की सरकार रही, पार्टी की रीति नीतियों को उन्होंने आम जनों तक पहुंचाने का काम बखूबी निभाया है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी डॉक्टर पदुलोचन जगत जी को दिया है, उन्होंने उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है। ऐसे में ये भी एक बड़े चेहरा के रूप में इनका भी नाम है, इनका नाम अब सामने आने लगा है। सनत कुमार माझी जी वर्तमान में झाकरपारा के सरपंच हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के। सनत माझी जी युवा हैं, युवा होने के चलते एक्टिव भी हैं, सक्रिय हैं, जिसके चलते सनत जी का भी दावेदारी प्रबल माना जा रहा है। अब बात आ रही है मोहम्मद असलम मेमन जी की, जनपद सदस्य हैं। मोहम्मद असलम मेमन जी को एक अजय योद्धा के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने जो चुनाव भी लड़ा है उन्हें अधिकांश चुनाव में जीत का ही सेहरा वे पहने हैं। हार का चेहरा उन्होंने बहुत ही कम देखा है, जिसके चलते माना जा रहा है कि मोहम्मद असलम जी भी एक प्रबल दावेदार और एक मुख्य चेहरे के बीच में जो उनका चेहरा है निकलकर सामने आया है। अब बात करूंगा मैं देशबंधु नायक जी के विषय में बताना चाहूँगा कि ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं जिला पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बीजेपी के। देशबंधु जी सबसे कम उम्र के जनपद अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कमान देवभोग में संभाला था और देशबंधु जी अब जनपद उपाध्यक्ष की भी भूमिका निभा चुके हैं। देशबंधु जी की पत्नी जो श्रीमती शकुंतला देशबंधु नायक है, वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य हैं। देशबंधु जी की पत्नी हैं, वे गांव की सरपंच भी बन चुकी हैं। राजनीति में उनकी पैनी नज़र है, उनकी जो पैठ है राजनीति में मजबूत है। ऐसे में माना जा रहा है कि देशबंधु जी भी बड़े चेहरे में से एक हैं और ऐसे में उनकी भी दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। पुरंदर यादव जी भाजपा कार्यकर्ता है, इनकी भी अच्छी पकड़ है, पार्टी की उन्होंने भी लंबे समय से सेवा की है, इनकी भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। शोभा चंद पात्र जी जिला अध्यक्ष हैं व्यापारी प्रकोष्ठ के। शोभा चंद जी के विषय में बताना चाहूँगा कि इनकी पत्नी
जिस समय काफ़ी कठिन परिस्थितियां थी, कांटे की टक्कर थी और माना जा रहा था कि इस बार शोभाचंद पात्र जी पिछड़ सकते हैं। उस समय में शोभाचंद पात्र जी ने अपने सीट को बचा लिया और शोभाचंद पात्र जी उस समय से जनता का भरोसा जीत गए और जनता का भरोसा जीतने के बाद शोभाचंद पात्र जी जिला पंचायत सदस्य जो उनकी पत्नी बनकर जिला पंचायत पहुंची थी। वर्तमान में शोभाचंद पात्र जी की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिलाबाई पात्र जो जनपद पंचायत देवभोग की सभापति हैं। शोभाचंद पात्र जी के विषय में ये भी बताना चाहूँगा कि उनका व्यवहार काफ़ी सौम्य और सरल है। बेहद ही विनम्र स्वभाव के शोभाचंद पात्र जी आमजनों से जब भी मिलते हैं, उनके मिलने का तरीका इस तरह का होता है कि बिल्कुल किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उनके व्यवहार के चलते उन्हें आकर्षित करने की उनकी जो क्वालिटी है, इसी के चलते आमजनों के बीच उनकी एक अलग छवि बन गई है। और शोभाचंद पात्र जी 26 ग्राम पंचायतों में एक अलग ही तरह का उनका पैठ है और उन्होंने पैठ भी बना लिया है। राजनीतिक चश्मे से यदि हम इसे देखें तो शोभाचंद पात्र जी की भी जो दावेदारी है काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। इसके बाद मैं बात करूंगा पूर्व मंडल अध्यक्ष खीरलाल नागेश जी की। खीरलाल नागेश जी भी अब जो ये कह सकते हैं कि माली समाज के प्रबल दावेदार के रूप में इनका भी नाम सामने आया है। खीरलाल जी भी सौम्य व्यवहार के व्यक्ति हैं, विनम्र व्यवहार के व्यक्ति हैं और आमजनों के साथ उनका व्यवहार, उनके मिलनसार प्रवृत्ति के चलते उनकी भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। चाहूँगा कि भाजयुमो के जो ये कह सकते हैं कि युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी, उन्होंने भी क्षेत्र क्रमांक 11 से जो एक भाजपा मंडल झाकरपारा के पास आवेदन प्रेषित किया है। वे भी चाहते हैं कि पार्टी संगठन उन्हें अधिकृत करे और वे चुनावी मैदान पर आए। ये जो जानकारी है मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवानो बेहरा जी हैं जो अध्यक्ष भाजपा मंडल झाकरपारा के हैं, उनके द्वारा ये जानकारी प्रेषित की गई है।